अब ये चैप्टर का जो है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 9 इस चैप्टर का, और पेज नंबर 9 से भी ये जो पैराग्राफ है यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तैयार होता है और नीट में आने का चांस होता है यहाँ से भी। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे आएगा, नीट में किस फॉर्मेट में होगा, क्योंकि इतनी ही लाइनों से आपके एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, डायरेक्ट कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना है। तो सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं, लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म। कुछ टिपिकल एंजियोस्पर्म के क्या है, ओव्यूल्स। द ओव्यूल्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा ऑफ मींस द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में कि फ्यूनिकल्स क्या है, कहां पे है, स्टॉक जो है प्लेसेंटा से जो अटैच कर रहा है उसको क्या हम कह रहे हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज विद फ्यूनिकल, जो बॉडी ओव्यूल्स की फ्यूनिकल से फ्यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ हीलियम कहते हैं। एंड दिस thus the helium represent the junction between and funicles। इसके बीच में क्या है, जंक्शन बिटवीन हीलियम ओव्यूल्स के प्रेजेंट है। ये भी आपका नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ईच ओव्यूल्स हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ द इंटेगुमेंट। इनके जो प्रोटेक्टिव इन्वेलप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। ये नीट का नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है इंटेगुमेंट इन सर्कल the nucleus except the tip where a small opening called the micropyle। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब ये भी आपका समझिए कि $1 मिलियन लाइन है नीट के लिए कि यहाँ पर इंटेगुमेंट के अंदर माइक्रोपाइल क्या होता है, एक टिप पे स्मॉल पोर है जिसको हम कह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनेगा जो आगे चल के ऑर्गेनाइज द अपोजिट साइड, जस्ट इसके अपोजिट क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड के चलेजा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और ये क्या करेगा, बेसल पार्ट ओव्यूल का रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पेज 9 पे हम अगला पैराग्राफ अगर देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आता है। इसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा और कैसे पूछा जाएगा वो चीज आप देखते हैं फटाफट। इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट मास, जो इंटेगुमेंट के पास जो मास है उसको आप क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है। डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज न्यूक्लियस या फिर इनक्लोज, इतना पूरा लाइन लिख देगा और आगे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। यहां तक आपको बना देगा और आगे का 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पर न्यूक्लियस आपको टिक करना रहेगा। नीट का डायरेक्ट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबाउंडेंट द रिजर्व फूड मटेरियल। अब यहां से पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल यहां पर इसके पास होता है, मतलब फूड का ये अपने पास से करे रहता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। ये कहां होता है, एम्ब्रियो सैक के पास होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर एक के साथ 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक के पास, और एम्ब्रियो सैक का अदर नेम क्या है, गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये अक्सर क्रॉस वगैरह करने में मिलता है। एंड द ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो साइट फॉर्म दी ए मेगास्पोर। और ये क्या करता है, एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसके आगे अगर हम देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस, ये स्पेस से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और वो 100% आपका चांस होता है कि यहां से ये क्वेश्चन आए। नेक्स्ट पार्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में अगर हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फॉर द मेगास्पोर मदर सेल इज मेगास्पोरेंजेसिस। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे एग्जाम में मिलने के चांस होते हैं ये लाइन से। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अब जहां वहां पर पीएमसी हमने पढ़ा था मेल में, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एमएमसी। एमएमसी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कहां पे होगा, माइक्रोपाइलर रीजन पे ये हमारा प्रेजेंट होता है। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर हमारे दिए हैं
अब ये स्ट्रक्चर ऐसे ही आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और बनेगा क्या क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिया, ऐसे एरो लगा दिया, ए 2 एरो लगा दिया, ए लिख देगा, बी लिख देगा, यहाँ भी ए बी, ए लिख के, या किसका ये है, नीचे इसके नाम भी दिए हैं, जैसे ए वाले के नाम किसके दिए हैं वो आपको वहां पर दे देगा। और अगर इसमें हम देखते हैं कैसे ये डेवलप होता है, तो ये डेवलपमेंट इसका है, एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर ये कितने सेल रीजन में जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन हुआ है और ये एक सेल, सिनर्जिड्स आप सिंपल सा समझिए कि एक सेल के दोनों तरफ एक को सराउंड किए होते हैं, जो उसको आप क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। और इसके पास सेंट्रल सेल है, पोलर सेल है, और नेक्स्ट है एंटीपोडल सेल। तो इनके सारे क्वांटिटी आप समझे रखिए। जैसे ये ओव्यूल सेल है, एक सेल, इसके दोनों तरफ से ये कवर किए होते हैं। तो अगर किसी को इसके पास आना है, सीधी सी बात है, अगर किसी को इसके पास आना है तो फिर इन्हीं के थ्रू इसके पास जाना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनके अंदर माइक्रोपाइलर रीजन में फिलिफॉर्म अपैरेटस जनरेट होता है। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से बन जाता है कि जब हमारा पॉलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज करने के लिए एक सेल को आएगा तो वो किधर से जाएगा, सिनर्जिड से होके, जिसमें जनरेट हुआ क्या, फिलिफॉर्म अपैरेटस जनरेट होता है। और ये पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, सेंट्रल और ये दोनों तरफ से ये सराउंड किए होंगे। जैसे शादी किसी की हो रही है तो वहां पर कोई दुल्हन है, दुल्हन के दोनों तरफ से सहेलियां उसको कवर किए होंगे। अगर इस दुल्हन के पास किसी को आना है तो इन्हीं से होके जाना है। तो सिनर्जिड्स दुल्हन की सहेलियां आप समझ लीजिए कि वही चीज होता है। और ये एक्सल मेन सेल जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। अब इसका किस पार्ट का है ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कितने पार्ट में ये ब्रेक होते हैं, कौन सा डिवीजन होता है, इन चीजों को हम यहाँ पे आगे देखेंगे। न्यूक्लियस ए लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, ये कैसा होता है न्यूक्लियस, लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट का ये बना रहा है, लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म आपका डायरेक्ट बना रहा है, जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहलाता है। एमएमसी अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमसी में कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, सॉरी मियोटिक डिवीजन होता है। और ये आपका यहाँ पर आगे प्रोसेस करेगा और ये प्रोडक्ट क्या करेगा, 4 मेगा स्पोर सेल प्रोडक्ट करेगा। क्या करेगा, 4 मेगा सेल प्रोडक्ट करेगा। कौन सा, मियोसिस के थ्रू जब होगा तो 4 मेगा स्पोर सेल करेगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट को अगर हम देखेंगे तो इसकी डिस्कस करते हैं। हमारा ये होता है 10, पेज नंबर 10 आपका जो है फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी लाइन से डायरेक्ट आपके एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आएगा और 100% क्वेश्चन यहां से पक्का है, आता ही आता है। प्रीवियस ईयर का भी पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल यहां से लगभग एक क्वेश्चन आपको मिलता जाता है। तो अब यहां पे हम देखें मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में, ऐसा नहीं कि सभी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है, ज्यादातर वन ऑफ इट्स मेगा स्पोर ऑफ फंक्शनल, एक जो मेगा स्पोर है वो कैसा है, फंक्शनल, while the other 3 जिप्टी जनरेट। अब यहां से बात समझ में आई, 4 तो ऊपर हमने बना दिया था, लेकिन इसमें से एक ही फंक्शनल होगा और 3 क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाते हैं। ये डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर बनने के लिए कितने डिवीजन की जरूरत होती है। तो एक बार में 4 तो बनेंगे, लेकिन उसमें से काम का क्या होगा, एक होगा, तो एक ही रह जाएगा। नेक्स्ट है ओनली फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। यही क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो कि क्या है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस मेथड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर मदर स्पोर इज टर्म्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इसको क्या कहते हैं हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। या डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि मेगा स्पोर सेल के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या और कितने सेल बनते हैं, क्या बनते हैं, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से ज्यादातर ईयर्स में 80% चांस है आपका क्वेश्चन नीट में मिल जाए। जैसे लास्ट ईयर अगर आया है तो इस बार
ही आएगा, अगले बार ही आता जाएगा। चांस यहाँ से 80% इस पैराग्राफ से होता है आएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है इस पेज से वो देखते हैं। अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट इन डिटेल्स, इसमें डिटेल में हम देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियस द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड द माइटोटिकली। अब ये पहला क्वेश्चन नीट का इस पैराग्राफ से बन जाता है कि जो मेगास्पोर फंक्शनल है उसमें डिवीजन कैसा होता है। माइटोटिकली डिवीजन होता है ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। ये भी दूसरा पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम का। और तीसरा मूव टू अपोजिट साइड, और ये दोनों पोल्स के अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका जनरेट होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर हम फॉर्मिंग ऑफ टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट, यहाँ से हमारा क्या फॉर्म होता है, दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन यहाँ से इन 3 लाइन से जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन जो है ये फॉर्मेशन करता है 4 न्यूक्लिएटेड 4 न्यूक्लिएटेड का फॉर्मेशन करता है। ये अगला क्वेश्चन आपका है। 2 से आपका क्या होना है, 4 का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद ये 4 से क्या बना लेगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। स्टेज समझना है, न्यूक्लिएट स्टेज दे रहा है। नेक्स्ट इन द एम्ब्रियोसाइट द नियरेस्ट नोट ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। अभी क्या हो रहा था, इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा था एंड स्टिकली फ्री न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियस जो है क्या है, फ्री है। दैट न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर इमीडिएटली अलाउड नहीं होता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन। अब इसमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, लेड डाउन, लेडिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोसाइट। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो 6 और 8। अब यहाँ से ये जो 2 लाइनें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और यहाँ से आने के चांस 2023 में सबसे ज्यादा होगा कि 6 और 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। Remaining the nuclei, the cell polar nuclei are situated below the apparent in the large central cell। इसको आप क्या कह रहे हैं, large central cell कह रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ है हमारा सेकेंड पैराग्राफ इसका है, जितना इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकेंड पैराग्राफ है। यहाँ से आप देखेंगे प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। There is a characteristic distribution of cell of the embryocyte. Cell of this grouped together the micropylate and constitute the edge apparatus। ये 2 चीजें आपको मिल गया। यहाँ से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक तो ये और दूसरा ये। तीसरा आपका egg apparatus turn the consist 2 synergids। egg apparatus क्या बनाता है, 2 synergid सेल। एक के पास क्या होगा, 2 synergid सेल होगा एंड 1 egg cell। 1 egg cell के साथ 2 synergid सेल होंगे जो आपका फॉर्मेशन है apparatus। एंड synergids आर स्पेशल सेलुलर थिंकिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड द apparatus which play important role। और ये क्या करता है, important रोल प्ले करता है इसमें पोलन ट्यूब में synergids को एंट्री कराने के लिए। these, ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन और एक सेल के लिए जाने के लिए हेल्प करता है पोलन ग्रेन को, सिनर्जिड्स करते हैं। 3 सेल आर द चैलेंजर, 3 सेल आर द चैलेंजर एंड द एंटीपोडल। इन्हें आप क्या कहते हैं, चैलेंजर पोल पे होंगे 3 सेल जिनको आप एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंड द लार्ज सेल, लार्ज सेंट्रल सेल आर मेंटेन द अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जो बीच का होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लास्ट वाली है, इसको भी आप $1 मिलियन लाइन बोल सकते हैं कि द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइट द मैच्योरिटी अलोंग द 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज। कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज का होता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा पॉइंट हम पॉलिनेशन में देखेंगे तो पॉलिनेशन का पूरे पैराग्राफ इनके एक बार जनरल स्टडी आपको कर लेनी है 10, 11, 12 पेज पे।
वो आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकते हैं और लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है।